Hello everyone, hope you all are doing good. So as we are discussing about the topic that is teaching, ठीक है जी, जो हमारी एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड एम.एड 4th सेम की जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी, अब हम जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी की जो प्लेलिस्ट थी वो आधी हो गई थी और आधी रह गई थी और ये अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है जी, इसकी प्लेलिस्ट भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट करिकुलम वाला हमारा प्लेलिस्ट है वो तैयार करेंगे। फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमारे जो एक सब्जेक्ट है फिर उसकी प्लेलिस्ट, राइट। तो अभी हम करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। हमने फेजेस ऑफ टीचिंग भी किया कि फेजेस ऑफ टीचिंग क्या होता है, टीचिंग क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किए, टाइप्स ऑफ टीचिंग की। अभी हम जो करेंगे वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग, राइट। अभी टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं और ये तीनों लेवल की आपको वीडियो अलग अलग मिलेगी क्योंकि ये हर एक लेवल को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसको फुल्ली एक्सप्लेन करना है विद द मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स, राइट। तो 3 तरह के लेवल्स होते हैं टीचिंग की, मतलब जब आपने बच्चे को पढ़ाना है कौन कौन से लेवल से स्टार्ट होके कहाँ तक जाना है। तो सबसे पहला लेवल होता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल होता है कि जब बच्चा खुद सोचने के मतलब अभी लायक नहीं है, अभी वो छोटा बच्चा है, ठीक है, अभी वो थॉटलेस है। ठीक है, मेमोरी लेवल मतलब थॉटलेस, वो चीज़ें सिर्फ मेमोराइज कर रहा है, सिर्फ रट्टा लगा के पढ़ रहा है, वो होती है मेमोराइजेशन करना। मतलब अभी बच्चा छोटा है, वो सिर्फ मेमोराइज कर रहा है चीज़ों को, वो होती है मेमोरी लेवल, राइट। फिर आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। धीरे धीरे बच्चा जैसे ही आगे बढ़ता जाता है वो क्या थॉटफुल होने लगता है, मतलब अपनी जो एबिलिटीज़ हैं कोग्निटिव एबिलिटीज़ उनको यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। नाउ कम रिफ्लेक्टिव लेवल। अब वो ऊपरले दर्जे का सोचना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसकी थिंकिंग इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है अभी फुल्ली, राइट। तो एक एक लेवल को पूरा ब्रीफली हम करेंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है मेमोरी लेवल, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। मेमोरी लेवल, द कंसेप्ट ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग। ये जो लेवल ऑफ टीचिंग का कंसेप्ट है वो किसने दिया था? बिगी ने दिया था 1967 में। ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, ठीक है, कि कौन सा लेवल कौन सा कंसेप्ट किसने दिया, क्योंकि इस चीज़ में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेवल्स में कि किसने कौन सा लेवल दिया। तो मेमोरी लेवल किसने दिया था? बिगी ने दिया था 1967 में। उन्होंने क्या बोला कि जो टीचिंग है कैन बी डन फ्रॉम लीस्ट थॉटफुल टू द मोस्ट थॉटफुल, कि पहले जब बच्चा छोटा है तो उस पर इतना दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चा छोटा है, इतना कितना माइंड होता है उसका, छोटू सा तो माइंड होता है। तो पहले बच्चा क्या है, बच्चे को पहले टीचर सिखाएगा कि सोचना कैसे है, कैसे कोई चीज़ करनी है, फिर धीरे धीरे वो क्या है उस चीज़ को सीख जाएगा, राइट। द फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज़ नोन एज लीस्ट थॉटफुल लेवल, कि लीस्ट मतलब बहुत कम, बच्चा इतना सोचता ही नहीं है, बच्चा अपनी एबिलिटीज़ को इतना यूज़ नहीं करता, ठीक है। बच्चे पे इतना दबाव भी नहीं डाला जाता, बच्चे को सिर्फ रट्टा मरवाया जाता है, जैसे कहते हैं ना कि फटाफट इसको लर्न कर लो, इसको ऐसे ही लर्न करना है, ABC हो गया या कोई स्पेलिंग हो गया, अब ये ऐसे ही है, अब इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, वो होती है मेमोरी लेवल। वहाँ पे आप बच्चे को मेमोराइज करवा रहे हो, रट्टा लगवा रहे हो, ये होती है सबसे छोटे बच्चे की स्टेज, राइट। लीस्ट थॉटफुल लेवल है ये, जहाँ पे बच्चे पे दिमाग पर इतना असर नहीं डाला जाता, मतलब सिंपल है कि उसने क्या सिर्फ रट्टा मारना है, जो उसको कंसेप्ट, जो उसको जितना भी कंटेंट दिए रखा है बस उतना ही लर्न करना है और उतने एग्जाम्स देने हैं। दिस लेवल रिक्वायर लेस कोग्निटिव एबिलिटी, मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है बच्चे ने, ठीक है। इन दिस टीचर प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एंड लर्नर जस्ट डू द रोट लर्निंग। इसमें क्या है, टीचर सिर्फ पढ़ा देता है और बच्चे वही पढ़ के आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल्स में देखा होगा जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं, 1st, 2nd, 3rd क्लास के, टीचर्स कभी भी उनको एक्स्ट्रा नहीं करवाता। टीचर क्या करता है, बैक एक्सरसाइज करवाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर भी उसमें से ही आता है, तो बच्चा क्या रट्टा मार के आ जाता है, उसको ही कॉपी पेस्ट कर देता है, क्योंकि बच्चे में अभी इतनी थिंकिंग एबिलिटी नहीं है, वो छोटा है। अब देखो बताया गया बच्चों को कि इतना ही पेपर आएगा, कई बच्चे तो उतना भी नहीं करके आते, मतलब बच्चों की इतनी थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है अभी, तो उनको क्या है धीरे धीरे पढ़ाया जाता है,
रट्टा मरवा के एक तरह से कि इतना सा कंटेंट है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा बर्डन नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे बच्चा थॉटलेस होता है, वो नहीं सोच पाता कुछ भी। विदाउट यूजिंग देयर रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज़, बच्चे को नहीं बोला जाता कि तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी यूज़ करो या रीजनिंग एबिलिटी यूज़ करो, क्वेश्चनिंग करो टीचर से जाके, ऐसा कुछ नहीं होता इस लेवल में। इस लेवल में सिर्फ बच्चे ने क्या करना है, रट्टा मारना है, मेमोराइजेशन करनी है, राइट। At this level aim of this level is just to bring change in the behavior of the student. सिर्फ बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए, उसको वैल्यू सिखाने के लिए, पढ़ते कैसे हैं, क्या पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें सिखाने के लिए ये लेवल का मेन एम है, ठीक है, कि बच्चे को ये पढ़ाना है, ठीक है, जैसे तैसे करके बच्चे के दिमाग में डालना है, उससे धीरे धीरे वो चीज़ें सीखना स्टार्ट करेगा। क्योंकि बच्चा देखो छोटी उम्र में है, इतना दिमाग तो उसका है नहीं है, छोटू सा तो दिमाग है, कितना पढ़ लेगा वो बच्चा, कितना सीख लेगा। तो क्या कहते हैं कि बच्चा इस लेवल पे थॉटलेस होता है, सिर्फ जितना टीचर ने बोल दिया बच्चे ने उतना कर लिया और रट लिया, राइट। इट इज़ बेस्ड ऑन रिकॉल ऑफ फैक्ट्स। जैसे हिस्ट्री की डेट्स होती हैं, क्या कहीं पे भी काम आ रही हैं आजकल हमारे, कहीं पे भी नहीं आती। हिस्ट्री की बस ऐसे ही डेट है, या किसी का भी पर्सन का कोई जो मेन है, कोई साइंटिस्ट हो गया, ठीक है, किसी ने कोई रिसर्च की, कोई भी हो गया, तो उसके पीछे डेट आ जाती है कि हाँ इतने सन में उसने किया। सिर्फ वो एग्ज़ाम्स तक ही सीमित होती है वो चीज़ें। हमें हिस्ट्री की डेट्स याद है, कुछ भी नहीं याद। मुग़ल एम्परर्स का कुछ याद हो, रोमन एम्पायर्स का कुछ याद हो, कुछ भी नहीं हमें याद होता, ठीक है। अब तक तो कोई भी नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ रट्टा मरवाया गया, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ें इतना दिमाग लगाने वाली नहीं थी, क्योंकि हम थॉटलेस थे उस टाइम पे, ठीक है। तो सिर्फ वो चीज़ें रिकॉल करवाई जाती हैं कि बोलो बार बार इन डेट्स को, आपको लर्न हो जाएंगी, ठीक है। वो सिर्फ एग्ज़ाम तक सीमित होता था। सो इट इन्वॉल्व्स द हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन, और इसी लेवल में बच्चे को फिर रट्टा मारने की आदत पड़ जाती है। कुछ चीज़ें एज इट इज़ आज भी कई टीचर हमें पढ़ाते हैं या हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो पीछे से ऑलरेडी पहले से ये ऐसी चलती आ रही हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि बच्चे ये चीज़ें ऐसी हैं तो ऐसे ही इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, तो वो मेमोरी लेवल में आ जाता है, राइट। देन स्टडी मटेरियल इज़ प्री प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द टीचर। इस लेवल में जो स्टडी मटेरियल है, मतलब कंटेंट है ना, जो पहले ही प्लान किया जाता है कि बच्चे को सिर्फ इतना पढ़ाना है, पेपर में मैंने सिर्फ इतना डालना है, तो बच्चा इसी को पढ़ के आ जाए, बहुत है, ठीक है। टीचर यूज़ मैथड, टीचर कौन सा मैथड यूज़ करेगा इस लेवल में, सिंपल ड्रिल मैथड, रिव्यू मैथड, रिवाइजिंग मैथड, बार बार उसी को रिवाइज कर रहा है, रट्टा मरवा रहा है बच्चों को, ये होता है इस लेवल में, राइट। आई होप ये लेवल आपको समझ आ रहा है, बहुत ही ईजी वाला अगर देखा जाए तो। इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, ठीक है, इन शॉर्ट में ये कौन सा लेवल है, थॉटलेस लेवल है। मेन एम क्या है इस लेवल का, ताकि सिर्फ बच्चे को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल सके, फैक्ट्स के बारे में पता लग सके थोड़ा बहुत, ठीक है। नेचर क्या है सब्जेक्ट मैटर का, मतलब सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जाता है, हर एक सब्जेक्ट सिंपल होता है, कंसेप्ट, टर्म्स, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता। मेथड कौन से यूज़ किए जाते हैं, सिंपल ड्रिल मेथड या रिविजन मेथड या रॉट मेमोराइजेशन मेथड, राइट। टीचर का रोल क्या है यहाँ पे, सिंपल टीचर ही एक्टिव है, बच्चा यहाँ पे कोई एक्टिव नहीं है, बच्चा तो रट्टा मार रहा है बस, ठीक है। टीचर एक्टिव है, डोमिनेटिंग है, और बच्चे को दिशा दिखा रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, राइट। और बच्चे का क्या रोल है यहाँ पे, बच्चा पैसिव है, एक्टिव तो टीचर है, जो टीचर ने बोल दिया बस वही पेपर में आएगा, तो बच्चा क्या हो गया, पैसिव। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, यहाँ पे बच्चा अंदर से मोटिवेटेड थोड़ी है, सिंपल बाहर से मोटिवेटेड है कि ये रट्टा मार लिया, इतना पेपर में आ जाना है, बच्चा मतलब अंदर से मोटिवेटेड नहीं है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं या कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जब वो अंदर से मोटिवेटेड नहीं होते, सिर्फ बाहर से मोटिवेटेड होते हैं कि सिर्फ हमें नंबर चाहिए, बस बात ख़त्म। अंदर से हम मोटिवेटेड नहीं है पढ़ने के लिए, बिल्कुल भी हमारा मन नहीं है, हम सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ रहे हैं, वो होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीचर कौन सा यूज़ कर सकता है, अब छोटे बच्चे हैं, आप उनके लिए क्या यूज़ करोगे, मॉडल्स यूज़ कर लोगे, चार्ट्स यूज़ कर लोगे, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा। और बच्चे की वैल्यूएशन करनी है आपने, बच्चे को जज करना है, कैसे करोगे आप, बच्चे से ओरल टेस्ट ले लोगे या रिटन टेस्ट ले लोगे आप, ठीक है। इससे क्या है, आप बच्चे को
जज कर पाओगे जो आपने पढ़ाया, जितना आपने रट्टा मरवाया एज अ टीचर। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब आपने देखा हमने क्या पढ़ा मेमोरी लेवल में। सिंपल मेमोरी लेवल क्या होता है, जब बच्चे को क्या है, टीचर एक्टिव है, टीचर उतना ही कंटेंट पढ़ाता है और बच्चा उसी को रट्टा मार के पेपर तक आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मेमोरी लेवल। क्योंकि इस लेवल में बच्चा क्या है, थॉटलेस होता है, बच्चे में सोचने समझने की इतनी हिम्मत नहीं होती, या बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी इतनी डेवलप नहीं हो रखी होती कि वो इतना सोच पाए, ठीक है। तो सिंपल उसको जितना पढ़ाया जाता है वो उतना ही पढ़ के आता है, सिंपल। नाउ अब इसके मेरिट्स भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं कुछ मेमोरी लेवल के। क्या एडवांटेज है, सबसे पहला, इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एंड इन लोअर क्लासेस। ये छोटे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट लेवल है, ठीक है। बड़े बच्चों को तो देखो एक एक चीज़ आपको, एक ही कंसेप्ट आपको डीपली पढ़ाना पड़ता है, बट जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो सिर्फ आप उन्हें बैक एक्सरसाइज करवानी है, थोड़ा बहुत समझाना है, इतना हो जाएगा। तो ये मेमोरी लेवल का एक एडवांटेज है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स लर्न फैक्ट्स एंड पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। बच्चे उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को सीख जाते हैं, उन फैक्ट्स के बारे में उनको पता लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड इज सूटेबल इफ़ कंटेंट रिक्वायर्स लॉट लर्निंग, ठीक है। ये मेथड सबसे बेस्ट है जब रट्टा मारने की बात आती है। जैसे कुछ डेट्स हो गई या कोई भी डाटा हो गया, बच्चे ने सिर्फ रट्टा ही मारना है, ठीक है, सिर्फ पेपरों तक, तो उस टाइम पे ये मेथड सबसे बेस्ट है। देन लीव द इररेलेवेंट थिंग्स, बिल्कुल सही है, यहाँ पे टीचर सिर्फ जो पेपर में आना है, रेलिवेंट चीज़ें हैं जो वो पढ़ाता है, बाकी चीज़ें बाहर फेंक देता है, वो पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं लगती टीचर को, राइट। अब उसके नुकसान क्या है जी, डीमेरिट्स क्या है। इनकरेज रॉट लर्निंग, बिल्कुल सही है, इससे देखो बच्चा रट्टा मारने की गंदी आदत पड़ जाती कईयों को। लर्निंग इज़ शॉर्ट लाइफ, बिल्कुल सही है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही लर्निंग होती है वो, क्योंकि जब आप कंसेप्ट को समझते हो वो लर्निंग आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है। बट जो लर्निंग आप सिंपल थोड़े टाइम के लिए रट्टा मार के कर रहे हो वो सिर्फ एग्जाम्स तक ही चलेगी, उससे आगे भूल जाओगे नेक्स्ट क्लास में जाके क्या पढ़ा था, राइट। लेस कोग्निटिव स्किल्स आर यूज, बच्चे की कोई थिंकिंग रीजनिंग कोई पावर यूज़ ही नहीं हो रही है यहाँ पे, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। लर्नर्स आर इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन है कि रट्टा मारना है बस कर देना जैसे तैसे। दे हैव टू फॉलो पर्टिकुलर पाथ, जो टीचर ने बोला बस उसी अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। टीचर्स आर इन सेंट्रल पोजीशन, ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा एक्टिव कौन है यहाँ पे, टीचर है, बच्चा एक्टिव नहीं है। बच्चे को तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि बच्चा आपने ये पढ़ना है, ये आपका कंटेंट है और आपको जैसे तैसे इसको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जैसे मर्जी करो, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरी लेवल। आई होप ये जो लेवल है, फर्स्ट लेवल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी लेवल क्या होता है। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट 2 लेवल्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन हम करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है जी। एंड आज की वीडियो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंडेबल होगी आपको, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.